जरा सोच ले ए बंदी, क्या खोया क्या पाया। जरा सोच ले ए बंदी, क्या खोया क्या पाया। जब से जहाँ में आया, प्रभु को भुला दिया है। जब से जहाँ में आया, प्रभु को भुला दिया है। लाया था साथ जो भी, उसको गंवा दिया है। दुनिया में आके बंदे दिल विषयों से लगाया, दिल विषयों से लगाया। जरा सोच ले ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। माया में फंस गया तू, प्रभु की शरण न आया। माया में फंस गया तू, प्रभु की शरण न आया। वादा किया था जो भी, उसको भी ना निभाया। जब नींद से उठा तो कुछ भी न साथ पाया, कुछ भी न साथ पाया। जरा सोच ले ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। पहली कृपा हुई है, मानुष जन्म मिला है। पहली कृपा हुई है, मानुष जन्म मिला है। दूजी कृपा है सत्संग, जो पुण्यों से मिला है। नहीं ज्ञान ध्यान पूजा, विषयों से मन लगाया, विषयों से मन लगाया। जरा सोच ले ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। मार्ग दिखाए वेद ही, चलना बड़ा कठिन है। मार्ग दिखाए वेद ही, चलना बड़ा कठिन है। चलता मगर है जब तू, आता आनंद ही है। गिरा जब भी
न चैन पाया। जरा सोच ले ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। अच्छी अच्छी बातें भजन में बहुत सारी, पर हम थोड़ा सा खाली इसको समझते हैं। तो क्या बता दिया, जरा सोच ले ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। अब आप सब व्यापारी हो अधिकांश, तो व्यापार में मनुष्य क्या करता है, जो मूड़ी लगाता है फिर उस मूड़ी से व्यापार को बढ़ाता है और फिर हिसाब किताब करता है। जो मैंने मूड़ी लगाई थी उस मूड़ी से मेरा व्यापार कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और अगर घट भी रहा है तो कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। जहाँ कमी रहती है घाटे की तो उसको हम दूर कर देते हैं ताकि हमारे व्यापार में बढ़ोतरी। और इस तरह से मनुष्य व्यापारी जो हैं इस तरह से अपने मूड़ी के उसका मुख्य क्या है, व्यापार का आधार मूड़ी, उस मूड़ी को कैसे बढ़ाना, बढ़ा के और व्यापार की उन्नति करना। तो ये तो एक व्यापारी ऐसा करता है। तो ये जो हमारा जीवन मिला है, यह जीवन जो मिला है वो आप बताएं कैसे मिला है, हमें बताएं यह जीवन हमें कैसे मिला। हाँ बिल्कुल राइट, यह मनुष्य जीवन हमें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से हमें मिला। तो इसका अर्थ पता है क्या बना कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है उसकी मूड़ी क्या बनी, इसकी मूड़ी बनी शुभ कर्म, पूर्व के शुभ कर्म मूड़ी है। अब इस जीवन में हमें जैसे व्यापार में मूड़ी को बढ़ाते हैं तो इस जीवन में भी हमें अपने जीवन की जो मानव जीवन का जो व्यापार करना है, जो यात्रा है उसको उन्नत करना, उसको बढ़ाने का मूड़ी हमारी क्या बने, शुभ कर्म। तो हमें क्या करना है, शुभ कर्मों की मूड़ी को हमें वो सोचना। ये जो बात यहाँ बताई कि जरा सोच ले कि क्या खोया क्या पाया, तो हमें ये सोचना है कि हमें जो पूर्व जन्म में हमने इतने अच्छे कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, उसके बदले में हमें यह जीवन मिला। तो अब इसको बढ़ाना कैसे, आगे इसकी उन्नति कैसे करना। तो उस मूड़ी को, मूड़ी कौन सी थी हमारी, शुभ कर्म, तो इस मूड़ी को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हमें यही सोचना है कि इस मूड़ी को कैसे बढ़ाया जाए। इस मूड़ी को कहीं भी किसी तरह से घटाना नहीं है, घटाएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। तो व्यक्ति जब व्यापार में घाटा नहीं चाहता तो जीवन में घाटा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमें इसलिए क्या बता दिया, इसकी उन्नति करो, शुभ कर्म को जितना अधिक बढ़ाओगे, बैलेंस, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। खाली उसमें से निकालते जाओगे तो एक दिन जीरो हो जाएगा, फिर जब हमें आगे हमारा क्या होगा। तो इसीलिए इसको बढ़ाना। तो अब इस जो मूड़ी हमें मिली है तो मूड़ी को बढ़ाने के उपाय भी इसी भजन में हमें बता दिए। कितनी अच्छी बातें, पूरा नहीं करना, क्या उपाय बता दें कि ये जो मूड़ी बढ़ाने के साधन, पहली कृपा, मूड़ी बढ़ाने का साधन पहली कृपा क्या बता दिया, मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन में ही मनुष्य अपने इस जीवन की यात्रा को उन्नत कर सकता है, सुखद बना सकता है और आगे की ओर ले जा सकता है। तो एक तो पहला साधन हमें मनुष्य जीवन मिला, फिर आगे क्या बता दिया, दूजा जो साधन क्या बताया, कृपा, सत्संग, जो पुण्य कर्मों से मिला है। अब ये जो सत्संग मिला है वो भी ऐसे ही नहीं मिल गया। मनुष्य तो दुनिया में आप देखिए, मनुष्य जीवन कितने असंख्य मानव हैं आज पृथ्वी पर, हर जगह मानव का जैसे भरमार लगी पड़ी हो, ऐसी भीड़ भड़का देख के घबराहट सी होती है। इतने मानव, कितने मनुष्य, पर आप देखिए हमारे वैदिक सत्संगों में कितनी भीड़ है। तो अब इसका तात्पर्य सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना कि ये सत्संग भी ऐसे ही नहीं मिल जाता मुफ्त में। वैदिक सत्संग प्राप्त करने के लिए भी हमें पुण्यों की आवश्यकता, ये हमारे पुण्य कर्म थे
तब भी हम आज ये हमें इसकी कदर नहीं होती। पर आप देखिए जब इस तरह से स्पष्टता होती है ना, तब उसका हमें कदर पता चलता है। अच्छा, ये इतना अमूल्य वैदिक जो सत्संग हमें मिला है, अनमोल, वो ऐसे ही नहीं, वो भी मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिल गया। ये हमने पुण्य कर्म किए थे, इसीलिए आज हम हाजिर हैं। और यहाँ आसपास रहते हुए भी, कितना नज़दीक रहते, 2 कदम चल के आ सकते थे, पर फिर भी क्यों नहीं आ रहे? क्या उनके लिए हमने नो एंट्री लगाई है? क्या हमने अलग से फी लगाई है? फिर भी वो नहीं आ रहे, तो इसका क्या सीधा सीधा अर्थ बनता है? उसके हिस्से में नहीं है, ये सबके हिस्से में नहीं होता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये वैदिक सत्संग मिला है। तो अब ये उपाय अपनी बढ़त मूढ़ी को बढ़ाने के लिए ईश्वर कहता है, मैंने देखो तुम्हें सब उपाय भी दे दिए कि मूढ़ी को कैसे बढ़ाया जाए। सुंदर मानव जीवन भी दिया और फिर सुंदर वैदिक सत्संग से भी तुम्हें जोड़ दिया। अब भी अगर तू ज्ञान, ध्यान, पूजा, ये सब तू सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अपने विचारों को, हमारे विचारों को ही सारा का सारा विचार पे दारोमदार है। चिंतन मनन, मनुष्य, मानव का अर्थ क्या है? मनन करना, मननशील। मानव का अर्थ ही बनता है मननशील। तो मनन का अर्थ क्या है? चिंतन करना, सोचना। जितना भी हम सुनते हैं उस एक एक बात को, छोटी सी छोटी बात को बहुत गहराई से चिंतन करना, सोचना। अच्छा, ये कहा तो इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? गहराई से सोच के फिर जब इसको गहराई की जड़ तक पहुंचते हैं, फिर वो हमारे कर्मों में उतरता है। चिंतन मनन करने से वो ही बातें तब जाके हमारे कर्मों में, हमारे जीवन में उतरती है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण को परिवर्तित करने से ही पूरा लाभ होगा। अब दृष्टिकोण का बदलना, वो एक हम छोटे से दृष्टांत, एकदम छोटा सा दृष्टांत है। 2 साधु थे, किसी गांव में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारी तेज बारिश आई, आंधी आई और बहुत सारी तेज बारिश हुई। तो उन जो साधुओं का गांव के एकदम कोने में झोपड़ी बनी हुई थी। तो वो साधु क्या करते थे, रोज सुबह से ही जाके भिक्षा मांगना आदि आदि वो करके, पूजा आदि करते, मंदिरों में जाते, सब कुछ करके फिर शाम को घर लौटते। तो उस दिन तेज बारिश हुई। तो जब साधु पहले तो एक साधु पहुंचा, उसने देखा कि आधी झोपड़ी तो सारी टूटी हुई है, बाकी आधी बची हुई है। तो एकदम से वो मन में उसके भाव ऐसा क्रोधित हो गया और बुदबुदाने लगा, मुझे पता था हे भगवान ये तेरा ही काम है, तू हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। देखो नगर में कितने सारे घर हैं, चोरों के, लुटेरों के, डाकुओं के, उनको तो कुछ हुआ नहीं, उनको तूने कुछ नहीं किया। मुझ बेचारे गरीब की, साधु की तूने झोपड़ी तोड़ डाली। बताओ, ये तुम्हारा ही काम है, तुमने ही ऐसा किया। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और तुमने मेरा ही ये झोपड़ी तोड़ डाली। ऐसा बुदबुदाता रहा और ऐसे इस तरह से मन में क्रोधित और क्षुब्ध ये सब हो गया। अब थोड़ी देर में इतने में दूसरा साधु आया। साधु ने झोंपड़ी देखी तो इतना प्रसन्न प्रसन्न खुश हो गया। बोला, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, कितनी तेज आंधी थी, कितनी तेज बारिश थी, ऐसी तेज आंधी में तो पूरी झोपड़ी उड़ जानी थी, पर ये तेरी कृपा है। तू हम पर कितनी कृपा करता है, इतना हमसे प्रेम करता है। देखो तूने मेरी आधी झोपड़ी बचा दी ताकि मैं उसमें हम विश्राम कर सके, रात को विश्राम कर सके। तुमने हमारी ये आधी झोपड़ी बचा दी, और हे प्रभु तुम्हारी जय हो, हे प्रभु। इतना प्रसन्न प्रसन्न चित्त प्रसन्न हो गया। अब आप देखिए, एक ही बात है, एक ही घटना और एक ही क्षेत्र के 2 व्यक्ति। क्षेत्र भी दोनों का एक है, ऐसा नहीं कि एक साधु है दूसरा व्यापारी है, नहीं, दोनों साधु, दोनों का क्षेत्र एक जैसा और दोनों के कर्म भी एक जैसे, और दोनों की दृष्टिकोण देखो कितना अलग है। एक ही वस्तु का एक व्यक्ति कैसा उसको ले रहा है, तो उसको दुख बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, और ऊपर से ईश्वर से विश्वास भी कम हुआ जा रहा है। और वही चीज को जो उसका दृष्टिकोण, विचार शुद्ध है, शुभ है, तो चिंतन मनन करना उसका कितना सही है। उसी बात को उसने कैसे देखा।
आंखें दोनों की एक जैसी, घटना एक जैसी, पर मात्र विचारों का परिवर्तन। शुद्ध विचार, शुभ विचार हैं, वो हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। अब आप सोचो, जिस साधु ने इस प्रकार का ईश्वर को धन्यवाद किया और प्रसन्न हो गया, आप बताएं ईश्वर की कृपा उसके ऊपर अधिक बरसेगी कि नहीं बरसेगी? और जिसको सब कुछ देते हुए भी वो हमेशा जो रोता रहता है, उसको ईश्वर क्या बोलेगा? इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें पूरा परिवर्तन, ये जो मनुष्य जीवन का, वैदिक सत्संग का मुख्य इसका सार ये है, इस छोटे से दृष्टांत का, कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। एक ही बात को बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक ही बात को कुछ लोग उसका इतना सकारात्मक अर्थ निकालकर और खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं, और उसी बात का कुछ लोग उल्टा अर्थ लेके कुतर्क करके और स्वयं की भी हानि करते हैं और सामने वाले की भी हानि कर देते हैं। तो दृष्टिकोण को बदलना, हर छोटी बात में दृष्टिकोण जब हमारा सकारात्मक, शुद्ध, सात्विक, प्योर, पवित्र होता है ना, तब हमारी और सबकी उन्नति तभी संभव है। वरना मनुष्य जन्म मिला, वेदों का सत्संग मिला, सब कुछ मिला, पर हम कुछ वर्षों के बाद भी हमने देखा तो हम तो जहाँ थे वहाँ के वहाँ खड़े रह गए। तो हमें वहाँ नहीं खड़ा रहना, हमें आगे बढ़ते जाना, उन्नति, परिवर्तन लाना, अपने आप में परिवर्तन लाते जाना, लाते जाना, लाते जाना और उन्नत होते जाना। तो हमने कल परसों वो भैया ने बोले थे प्राणायाम की महत्व, तो हमने काफ़ी कुछ तो कर लिया था, पर कुछ अंश अभी प्राणायाम के बाकी रह गए थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊंगा, तो आज हम उस प्राणायाम के जो बाकी अंश बचे हुए हैं उसको हम समझ लेते हैं कि प्राणायाम हमारे जीवन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है, कितना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभदायक है। तो प्राणायाम, अब प्राणायाम के अंतर्गत ये जो हमारा शरीर है उसमें 3 मुख्य धातु होते हैं, वात, कफ, पित्त। तो ये जो 3 धातु होते हैं उसमें से जो तीनों धातु जब सम होते हैं तब शरीर उसको स्वस्थ कहलाता है। तो इस 3 धातु में से जो 2 धातु है ना, कफ और पित्त, ये दोनों पंगु है, और दूसरे भी जो शरीर में अन्य मल हैं वो सब क्या है? पंगु है। कफ, पित्त और अन्य मल वो पंगु है। पंगु अर्थात वो अपने आप कहीं हिल नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। तो ये जो वात है, ये जो वायु है, वात अर्थात वायु, तो वायु क्या करता है? जो कफ है, पित्त है और अन्य जितने मल हैं उनको, वायु सब में बलवान है, वो क्या करता है? उनको विभक्त करता है, विभक्त करके उनको धक्का देके विभक्ति करता है, अर्थात टुकड़ों में करके और उसका निकास करना। तो उनको निकाल करता है और बल से उनको अलग अलग करके अपने अपने स्थान पे उनको पहुंचाता है। इस तरह से वायु बलवान है। तो जो वायु बलवान है, वायु का अर्थ क्या है? प्राण। जो हम प्राण लेते हैं वो वायु है ना, उसी को प्राण कहते हैं। तो प्राणायाम, ये 2 शब्द हैं संस्कृत के, प्राण, आयाम। प्राण अर्थात ये जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और आयाम अर्थात नियंत्रण। तो उन प्राणों का हमें नियंत्रण करना है। जैसे मनोनियंत्रण कैसे हम करते हैं, वैसे प्राणों का भी नियंत्रण हम स्वयं कर सकते हैं कि उन प्राणों को कैसे, कितना लंबा ले लिया जाए, फिर कहाँ उसको रोका जाए, फिर कब उसको छोड़ा जाए, फिर कब। तो इस तरह से नियंत्रण में रखना, अर्थात प्राणों को नियंत्रण में रखने का अर्थ है प्राणायाम करना। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्राणायाम के बारे में क्या बताया, कितनी सुंदर बातें उन्होंने बताई है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती उपासना के विषय में, प्राणायाम के बारे में क्या बताते हैं? सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। उपासना प्राणों में की जानी चाहिए। चित्त की वृत्तियों के निरोध को, अर्थात रुकने को योग कहा गया।
चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं ना, तो चित्त की वृत्तियों को रोकना ये योग है। तथा चित्त की वृत्तियां प्राणायाम से निरुद्ध होती है। ये जो हम श्वासों पे जब हमारा कंट्रोल का अर्थ आप ये देखिए सुनिएगा, वो स्पष्ट मैं बता दूं। कंट्रोल का एक मुख्य अर्थ ये भी है कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उस पर हम ध्यान दें। लोग क्या प्राणायाम और आसन योगासन करते हैं ना, पर मन उनका दूसरा कुछ सोचता रहता है, तो फिर प्राणायाम का लाभ नहीं होता। प्राणायाम का उस श्वासों को नियंत्रण, उस पर ध्यान रखना, मात्र सारा ध्यान हमें यहाँ जैसे श्वास भरा तो मेरा ध्यान पूरा उस पे केंद्रित, फिर श्वास छोड़ा तो भी उस पे केंद्रित, तो हमारा ध्यान पूर्वक श्वासों पे ध्यान देना। जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं ना, तब हमारा जो मन है फिर वो भी निग्रह हो जाता है, तब वो हमारा मन निरुद्ध होता है। वरना फिर हम प्राणायाम भी करते रहें और कुछ सोचते रहेंगे तो फिर न मन रुकेगा और न प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। इसीलिए पूरा ध्यान उधर लगाने का। तो क्या ऋषि वही बात बता रहे हैं, तथा चित्त की वृत्तियां प्राणायाम से निरुद्ध होती है। इसी प्रकार वारंवार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब कुछ मान बैठा है, उन्हीं की आराधना करता रहता है, वह उन कामनाओं से भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। और जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी, बस हो गई, सारी कामनाएं मेरी पूर्ण हो गई, अब क्या कामना, अब कोई कामना बची ही नहीं, तो जैसे सब सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, पर्याप्त हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, अब यह उनमें नहीं फंसा हुआ है, वह कृतात्मा हो जाता है, उसका ध्यान आत्मा में लग जाता है और उसकी सब कामनाएं यूं ही लीन हो जाती है। बाकी जो थोड़ी बची खुची भी है ना, तो इस तरह ध्यान पूर्वक प्राणायाम करके आत्मा को स्थिर करके जो बाकी बची खुची कामनाएं वो भी वहीं लीन हो जाती है। लीन मतलब आप समझ रहे हैं ना, विलय, जैसे प्रलय कैसे हो जाती है तो सब खत्म, तो ऐसे ही सारी कामनाएं फिर वहां नष्ट हो जाती है, विलय हो जाती है, लीन हो जाती है। चित्त में कामनाएं बनी रही, लीन न हुई हो, इसीलिए भिन्न भिन्न योनियों के द्वार देखना पड़ता है। जब तक कामनाएं कोई भी रहती है, एक भी कामना छोटी सी भी बाकी रही तो भिन्न भिन्न योनियों के द्वार दिखा देगी। इसीलिए कामनाओं को नष्ट करना, और कामनाओं का नष्ट करने का प्रथम जो सीढ़ी देखो क्या प्राणायाम बता दिया, प्राणायाम ही उसका सही उपाय है। उसके माध्यम से हम अंत तक पहुंचकर और सारी कामनाओं को नष्ट करते हैं, द्वार देखना पड़ता है। इसीलिए इन कामनाओं के नष्ट करने का उपाय ज्ञान से, वैराग्य से, अष्टांग योग को अपना के इस तरह से हमें प्राणायाम का बहुत ही अच्छा लाभ लेना चाहिए। और प्राणायाम के जो कुछ नियम बताए हैं, तो नियम अधिक हैं, पर जो मुख्य मुख्य नियम हैं उसको हम सुनते हैं। तो पहले ये प्राणायाम का जो और भी लाभ क्या बता दिया, जो प्राणायाम करने से मनुष्य के अंदर जो उद्वेग, चिंता, क्रोध, निराशा, भय, अधिक कामुकता इत्यादि ये जो मनोविकार हैं, ये प्राणायाम से दूर किया जाता है। और मस्तिष्क की क्षमता के साथ स्मरण शक्ति, कुशाग्रता, सूझबूझ, धारणा, प्रज्ञा, मेधा, मानसिक विशेषताओं को वर्धन करके प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा, दीर्घ जीवन प्राप्त करके और आनंद को प्राप्त करके आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। तो उसके कुछ प्राणायाम के नियम बताए हैं। तो एक प्रथम तो नियम है भोजन का। हाँ, तो भोजन का क्या नियम है कि हमें जैसे सुबह में तो ज्यादातर सबका खाली पेट होता है, पर कुछ लोग दो समय जो, या कुछ लोगों को सुबह समय नहीं था तो शाम को, तो शाम को करें, पर कब करें, खाने का अंतर, भोजन का कम से कम 5 घंटा होना चाहिए। 5 घंटे से बाद में ही हम कर से, 5 घंटा पहले खा लिया हो, फिर ना कुछ खाना ना कुछ पीना, खाली पेट
कहने का तात्पर्य ये नियम है। प्राणायाम का लाभ तब होगा जब आपका पेट एकदम से खाली होगा। खाली पेट से, अतिशय अधिक पेट तो सुबह खाली होता है उस, क्योंकि हमने देखो 8 बजे, हम तो 7 बजे 6 बजे हम तो भोजन कर लिया। आप सोचो 6 बजे भोजन किया, फिर सुबह को जब उठे तो उसके भोजन के दरमियान 12-13 घंटे हो गए, तो एकदम से आपका पेट खाली है, तो उस समय का लाभ आपको अतिशय मिलेगा। पर जो शाम का समय होता है तो आदमी खाएगा पिएगा कुछ भी, कितनी देर भूखी रहेगा, तो फिर उतना लाभ नहीं होगा। इसीलिए सुबह का सबसे अधिक अच्छा समय सुबह का होता है। फिर दूसरा बता दिया, गर्भवती महिला या भूख से पीड़ित हो या ज्वर आदि आया हो या अजितेंद्रिय पुरुष, अजितेंद्रिय अर्थात आप समझ रहे हो जिसको अपनी इंद्रियों पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, वो पुरुष प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उसको प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। सारी शक्ति तो वो उल्टे मार्ग पे खर्च कर रहा है ना, तो फिर प्राणायाम के करने के लिए खूब सारी शक्ति चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, तब ऊर्जा को ऊर्जा बढ़ाती है। पर जब हम ऊर्जा को अन्य जगहों पे जब नष्ट व्यक्ति करता है तो फिर वो शक्तिहीन बलहीन है, और फिर भी वो जबरदस्ती से प्राणायाम करेगा तो फिर वो उसको हानि होगी, उसको लाभ नहीं होगा। इसीलिए क्या बता दिया, जितेंद्रिय प्राणायाम करना है तो हमें जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। तो इस तरह की सावधानी रखनी है। हाँ, फिर प्राणायाम के दीर्घ अभ्यास के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन सात्विक और चिकनाई युक्त हो। दूध, घृत एवं फलों का प्रयोग हितकारी है। तो क्या बता दिया, चिकनाई अर्थात क्योंकि जो प्राणायाम करते हैं ना, तो उसमें मैंने क्या बता दिया, शक्ति चाहिए। देखो वो बात आ गई ना कि प्राणायाम करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करे और भोजन सात्विक भी करे और चिकनाई अर्थात शुद्ध घी। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं घी खाने से हार्ट अटैक होगा, ये होगा, क्या पता आज के डॉक्टर एलोपैथिक मना ना, हमारा आयुर्वेदिक क्या बताता है, घी खाने का खूब, गाय का शुद्ध घी आप नहीं खाओगे तो प्राणायाम करोगे तो हानि हो जाएगी। जो प्राणायाम करते हैं उनको घी गाय का अवश्य खाना चाहिए, अवश्य में, अच्छी तरह से, अच्छी क्वांटिटी में। आप घी से अनेक लाभ है। घी खाने से आपका जो पाचन तंत्र है ना वो भी मजबूत होता है, आपकी कब्ज की शिकायत भी दूर होती है, और जो खाना पचाने का जो हमारा जठर अग्नि है वो भी बहुत अच्छे से खाने को पचाना। इसीलिए घी में अनेक लाभ है। तो कभी जो कई लोग मैं देखती हूँ, कई घरों में लुखी रोटी, ऐसे रोटी बनाई उतारी, और नहीं वैसी रोटी तो मैं 1 वर्ष तक मैं न चबा पाऊँ, मैं पचा ही ना पाऊँ, वो नहीं पचा सकते। तो उस रोटी में खूब सारा एकदम सॉफ्ट गरम गरम उतरी, और उस पर 2-3 चम्मच घी डाल दो, और फिर 1 रोटी, अब बस 1 रोटी हो गई, तो वो आपको अच्छे से आपका भोजन और आपको ऊर्जा भी अच्छे से देगी। इसीलिए सूझबूझ से भोजन करना। तो फिर चौथा क्या बता दिया, प्राणायाम में श्वास को हठपूर्वक नहीं रोकना। अब कई लोग सोचते हैं मैं अधिक लाभ ले लूं, तो अधिक ज़्यादा रुकने से फिर वो बीपी लो और हाई ये सब तकलीफें भी होती है। तो सहजता से, जब तक हमारा सांस ऐसा ना लगे घबराहट हो रही है ना, घबराहट होने की अभी तैयारी हो, ऐसा लगे नहीं बस हो गया ठीक है, फिर छोड़ दो, फिर नया सांस लेना। तो हठ पूर्वक, हठ नहीं करना, हठ करने से भी हमें लाभ हो जाता है। पूर्ण जानकारी नहीं होती तो बेचारा व्यक्ति सोचता है चलो समय कम मिलता है मैं अधिक लाभ ले लूंगा, तो ये भी उससे फिर हानि हो जाती है। फिर क्या बता दिया, प्राणायाम का अर्थ सिर्फ पूरक, कुंभक एवं रेचक ही नहीं है, वरना श्वास और प्राण की गति को नियंत्रण और संतुलित करते हुए मन को भी स्थिर एवं एकाग्र करने का अभ्यास करना है। देखो आ गई ना जो बात मैंने बताई, हाँ ये इनमें नियमों में आ गई। तो मन को भी हमें स्थिर करना है, स्थिर करके फिर प्राणायाम करो, फिर भले थोड़ी देर करो, 10-15 मिनट करोगे तो आपको उसका पूरा का पूरा लाभ मिल जाएगा। फिर प्राणायाम से पूर्व कई बार ओम का लंबा नाद पूर्ण उच्चारण करना और भजन कीर्तन भी करना उचित है। ऐसा करने से मन शांत एवं एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए मन का शांत और विचार रहित होना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करते समय गायत्री, प्रणव अर्थात ओम का जाप करना आध्यात्मिक रूप से भी विशेष गुणकारी है। फिर छठा, प्राणायाम के अभ्यास काल में ग्रीवा
ग्रीवा अर्थात ये जो गर्दन होते हैं, ग्रीवा, मेरुदंड, ये पीछे का जो रीढ़ की हड्डी, वक्ष, ये पूरा सारा का छाती कटी को एकदम से सीधा रखकर बैठे, तभी अभ्यास यथाविधि तथा फलप्रद होगा। ऐसे ढीला ढाला हो के नहीं, एकदम सब कुछ एक ही में सीधा करके फिर आप प्राणायाम करोगे तो तब उसका लाभ होगा। तो इस तरह से जो हम प्राणायाम करते हैं उसके नियम भी आज 2 एपिसोड में हमारा प्राणायाम का एकदम सही और सब अच्छे से समझ लिया। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।